नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियाँ में स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य षष्ठी व्रत और छठ पूजा व्रत की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सबसे पहले सुनते हैं सूर्य षष्ठी व्रत की पौराणिक कथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी व्रत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह व्रत सूर्य देवता को समर्पित है, जिन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड का पालनहार माना जाता है। व्रत करने वाली स्त्रियां अपने परिवार के कल्याण, समृद्धि और जीवन के सुख शांति के लिए कठिन तप करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार बिंदुसार तीर्थ में महीपाल नामक एक धनी वणिक निवास करता था। महीपाल बहुत ही कठोर, स्वार्थी और धर्म विरोधी व्यक्ति था। उसे ना तो धर्म में रुचि थी और ना ही किसी देवी देवता की पूजा में। वह सदैव धार्मिक रीति रिवाजों का मजाक उड़ाता था और अपने सामर्थ्य का दुरुपयोग करके दूसरों का अपमान करता था। एक दिन महीपाल ने अपनी धृष्टता और अविवेक का परिचय देते हुए सूर्य भगवान की प्रतिमा के सामने मलमूत्र त्याग दिया। यह एक अत्यंत घोर अपराध था और उसके इस अपमानजनक कृत्य के कारण सूर्य भगवान का प्रकोप उस पर टूट पड़ा। थोड़े ही समय बाद उसकी आंखों की ज्योति समाप्त हो गई और वह अंधकार में जीने के लिए मजबूर हो गया। आंखों की ज्योति खो जाने के बाद महीपाल के जीवन में अंधकार छा गया। वह दुखी, हताश और निराश हो गया और उसे अपने किए गए पापों का पश्चाताप होने लगा। परंतु अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वह अपने जीवन को किस प्रकार से समाप्त कर सके। इस निराशा में डूबा हुआ महीपाल एक दिन गंगा नदी की ओर चल पड़ा ताकि वहां कूदकर अपने जीवन का अंत कर सके। रास्ते में उसकी भेंट महर्षि नारद से हो गई। नारद ने देखा कि महीपाल अत्यंत दुखी, उदास, निराश में डूबा हुआ है। उन्होंने महीपाल से पूछा, हे वणिक, इतनी जल्दी में तुम कहाँ जा रहे हो और तुम इतने व्यथित क्यों हो? महीपाल ने नारद जी को अपनी सारी कथा सुनाई और रोते हुए कहा, महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। मैं अंधा हो गया हूँ। मेरी कोई आशा शेष नहीं बची है। अब मैं इस दुख से मुक्ति पाने के लिए गंगा में कूदकर अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ। नारद जी ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया और बोले, मूर्ख प्राणी, तुम्हारी यह दशा सूर्य भगवान के अपमान के कारण हुई है। यदि तुम जीवन से हार मानकर इसे समाप्त कर दोगे तो तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। परंतु यदि तुम सच्चे हृदय से भगवान सूर्य देव की आराधना करो तो तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा और तुम्हें जीवन में पुनः सुख शांति प्राप्त होगी। नारद जी ने महीपाल को सूर्य षष्ठी व्रत का विधान बताया। उन्होंने कहा, तुम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी व्रत का पालन करो। 3 दिनों तक कठोर उपवास रखो और विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करो। इससे तुम्हारी सभी कष्ट दूर हो जाएंगी और तुम्हारी आंखों की ज्योति लौट आएगी। महीपाल ने नारद जी की बात मानी और सूर्य षष्ठी व्रत का कठोरता से पालन किया। उसने भक्ति और श्रद्धा से सूर्य देव की आराधना की। व्रत समाप्त होने पर जब उसने सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया तो उसकी आंखों की ज्योति वापस लौट आई। उसका जीवन फिर से सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया और उसने अपने किए पापों के लिए भगवान सूर्य से क्षमा मांगी। महीपाल ने अपनी भूल से सबक लिया और जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलते हुए अन्य लोगों को भी इसी पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। बोलो सूर्य भगवान की जय। आइए सुनते हैं छठ व्रत की संपूर्ण कथा। राजा जन्मेजय ने वैशंपायन से पूछा, दुरात्मा दुर्योधन द्वारा कपटू रूप जुआ से
परास्त पांडव वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैशंपायन जी बोले, हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंतामग्न हो वन में रहने लगे। वन के फल मूल खाकर पृथ्वी तल पर शयन करते हुए केला और भोजपत्र के वस्त्र पहनकर दुख के दिन काटने लगे। राजकन्या का सुख भोगने वाली प्रतिव्रता गजगामिनी द्रौपदी भी धर्म का पालन करती हुई पतियों के साथ वन को गई थी। जिस स्थान पर द्रौपदी सहित पांडव थे वहां पर ब्रह्मवेता तपोरूप 88,000 मुनि जा पहुँचे। ऋषियों के आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर चिंता से अत्यंत घबरा गए कि उनके भोजन के लिए क्या प्रबंध करें। जब युधिष्ठिर को यह चिंता हुई कि भोजन की क्या व्यवस्था करें तो मुख की चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो गई। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महर्षि धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर पद दक्षिणा की और नमस्कार करने के पश्चात बोली, हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडव पुत्रों को देखिए। हे स्वामिन, इनके दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिसके इसके कलेश शांत हो जाए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत कहिए जिससे हमारी स्वामी पृथ्वी तल पर सुखी हो जाए, जिससे शत्रु का नाश हो जाए, जिस राजलक्ष्मी वापस मिले और इस समय हमारी यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्धपान करने को मिल जाए। द्रौपदी के इस वचन को सुनकर वैशंपायन जी जन्मेजय जी से आगे कहते हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी प्रसन्न हुए और मुहूर्त मात्र ध्यानस्थ होने के पश्चात बोले, हे पांचाली पुत्र, एक उत्तम व्रत को सुनो जिसे पूर्व काल में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विग्रहों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली, हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उस व्रत की विधि क्या है? उस व्रत में किसका पूजन किया जाता है? वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस व्रत को किया था? हे महाभाग, उस सुकन्या अत्याश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी? हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण करें। द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले, हे देवी, सतयुग में एक सरियाती नाम के राजा थे। उनकी 1000 स्त्रियां थीं। राजा को एकमात्र कन्या उत्पन्न हुई थी। अकेली संतान होने के कारण वह माता पिता की अत्यंत प्यारी थी। पिता के घर में वह पलने बढ़ने लगी। कुछ समय पश्चात वह कन्या चंद्रवत मुख, कमल व्रत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही चंचला वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश अन्य कोई ऐसी कन्या ना थी जिसको मैंने देखा ना हो। इस कारण उस कन्या का नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा शर्यती शिकार के लिए मंत्री, सेना, बड़े बड़े योद्धाओं और पुरोहित को साथ लेकर घोर जंगल में गए। राजा शर्यती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ कीड़ा करते हुए वन में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने निमित्त वन में गई। वहीं महर्षि चैवन्य तपस्यारत थे। सुकन्या समाधि स्थिर चैवन्य के शरीर में दीमक लगा देखी। दीमक और उनके शरीर पर लगी मिट्टी के बीच चैवन्य ऋषि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे थे। सुकन्या विस्मित हो उनके दोनों नेत्र फोड़ डाले। ऐसा होते ही मुनि ने नेत्रों से रक्त की धार प्रभावित होने लगी और वह चकोर राक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चैवन्य ऋषि के नेत्र सुकन्या द्वारा फोड़े जाने के कारण
राजा शरियाती और सेना के मलमूत्र आदि बंद हो गए और सभी हाहाकार करने लगे। ऐसे ही 3 दिन व्यतीत हो जाने के पश्चात राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारे मलमूत्र बंद हो गए हैं? आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहिए। पुरोहित जी बोले, हे राजन, भाग्यवंशी च्यवन्य नाम के एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं। उनके शरीर में दीमक लग गए हैं और शरीर के मांस का भक्षण कर गए हैं। अब उनके हड्डी मात्र मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उस महर्षि च्यवन्य के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ डाले हैं, जिनसे रुधिर प्रवाहित हो रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह कष्ट उपस्थित हुआ है। अतः हे राजन, आप उनको प्रसन्न कीजिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या से मुनि च्यवन्य प्रसन्न हो जाएंगे। पुरोहित के वचन सुनकर राजा शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या को लेकर ऋषि के पास गए और जल से धोने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन महर्षि को देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा हेतु अपनी कन्या आपको दान में देता हूँ, ताकि आपको कष्ट ना हो। राजा के वचन सुनकर ऋषि च्यवन्य बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा शरियाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या प्राप्त कर च्यवन्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके पश्चात राजा और अन्य को मलमूत्र हुए। सेना सहित राजा प्रसन्नचित्त अपने देश को लौट गए। सुकन्या नेत्रहीन च्यवन्य ऋषि की सेवा करने लगी। वह कार्तिक महीने में एक दिन जल हेतु पुष्करणी में गई। वहां पर वह अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखी। ऋषि कश्यप के यज्ञ मंडप में भगवान सूर्य की पूजा करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से निकट जाकर पूछी, हे महाभागे, आप क्या करती हैं? किस कारण यहाँ आई हैं? सुकन्या के वचन सुनकर नाग कन्या बोली, हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। मैं व्रत धारण कर ऋषि कश्यप के पूजनार्थ यहाँ आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने बताया, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्ध के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे। संध्या काल में खीर का भोजन कर पृथ्वी पर सोए। षष्ठी के दिन व्रत रहे। दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे। अन्य प्रकार के फल और पकवान आदि के नैवेद्य चढ़ाए और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनाए। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन ना हो तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन कर अर्घ दे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से सूर्य के 12 नामों से उच्चारण करते हुए प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ दे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति पालन नाश हेतु त्रिगुण रूप त्रिगुणात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महा घोर कष्ट को दूर कर मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हे सुव्रत, मैंने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा। ऋषि धौम्य ने कहा, हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से च्यवन्य ऋषि के नेत्र पुनः पूर्वत हो गए। ऋषि का शरीर भी निरोग हो गया और वे सुकन्या के साथ लक्ष्मी नारायण की भांति राजयुक्त हो सुख भोग करने लगे। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पति पुनः राजलक्ष्मी को पाएंगे और निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। द्रौपदी ने धौम्य ऋषि की आज्ञा से यह व्रत
यथाविधि किया। व्रत के प्रभाव से युधिष्ठिर अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। महर्षि वैशंपायन ने कहा, हे जन्मेजय, धौम्य से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से पांडव सहित द्रौपदी पुनः राजलक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेगी, उसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पाएगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करें। विधि विधान से प्रत्येक व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे तो उसका मनोरथ सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है, उसको पुत्र पौत्र धन संपत्ति तथा अक्षय सुख मिलता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज निज घर को जाए। बोलो छठी मैया की जय। आइए सुनते हैं छठ पूजा पर्व पर प्रिय व्रत और मालिनी की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी के कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न होने के बाद महर्षि ने मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने से मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसने पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसका पुत्र मृत जन्मा। इस बात का पता लगते ही राजा बहुत दुखी हुआ और निराशा की वजह से आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यदि राजन तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरी विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी गर्भवती हुई और उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। ये सुनते हैं भगवान राम और सीता माता की छठ व्रत की कथा कि राजा राम और उनकी पत्नी माता सीता ने भी छठ का व्रत किया था। लंका पर विजय पाने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की पूजा की। सप्तमी को सूर्य उदय के वक्त फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। यही परंपरा अब तक चली आ रही है। आइए सुनते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की छठ पूजा व्रत की कहानी। प्राचीन काल से यह भी मान्यता चली आ रही है कि महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने भी छठ की पूजा की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही परंपरा प्रचलित है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि छठ का व्रत करने के प्रताप से ही पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट फिर से प्राप्त हो सका। जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडव को राजपाट वापस मिला। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। इसीलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी जाती है। बोलो सूर्य भगवान की जय, छठी मैया की जय।